हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण पूरे प्रकार के प्रश्न को पढ़ेंगे, जो आपके अति लघु आता है, दीर्घ उत्तरी आता है। इन सभी क्वेश्चन और जो फिगर आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, वो भी एक पार्ट से। ठीक है, आपके जो चैप्टर 1 है उससे शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके चैप्टर 1 है वो है पुष्पी पादकों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो इसे जो आपके फर्स्ट एक है, चैप्टर फर्स्ट है, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसी प्रकार डेली वीडियो देखने के लिए और चैप्टर वाइज आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि डेली आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पे जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण पूरे प्रकार के प्रश्न को पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे अति लघु, क्योंकि हम जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसे अपने लाइव क्लास 8 बजे शाम में पढ़ा चुके हैं और पढ़ाते भी हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहले अति लघु। ठीक है, जो आपके 2 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या है देख लेते हैं। तो वो दिया हुआ है बहुभुरता क्या है। ठीक है, बहुभुरता किसे कहते हैं इसे पढ़ेंगे और इसके सभी क्वेश्चनों के आंसर को भी हम पढ़ेंगे। तो बहुभुरता क्या है हम जान लेते हैं। ठीक है, जो बहुभुरता होता है वो उसका अर्थ ही होता है कि बहुभुरता यानी बहुत सारे भ्रूण का निर्माण होना ही बहुभुरता कहलाती है। अर्थात एक बीज में एक से अधिक, ठीक है, अनेक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया ही बहुभुरता कहलाती है। इनका खोज जो बहुभुरता है इसका खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था और ये सबसे पहले संतरे में किया था। ठीक है, तो इसके उदाहरण को आप इस प्रकार संतरा लिखेंगे। ठीक है, उदाहरण डालकर ब्लैक स्केच से संतरा इस प्रकार लिख देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अनिषेक फलन किसे कहते हैं। ठीक है, अनिषेक फलन किसे कहते हैं। देखिए, नाम से ही तात्पर्य ये हो रहा है कि ये अनिषेक अर्थात जो फलन यानी होता है फल, और अनिषेक यानी कि बिना निषेचन का ही फल का निर्माण हो जाना ही अनिषेक फलन कहलाता है। ठीक है, देख लेते हैं। पादकों में परागकण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होना या हो जाता है, उसे ही अनिषेक फलन कहते हैं। उदाहरण में जैसे क्या, जैसे हो गया केला। ठीक है, बीज रहित फल केला हो गए और पपीता हो गए। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल तैयार कर लीजिए और इस प्रकार तैयार करिए जैसे कि कल ही आपका बोर्ड एग्जाम है बायोलॉजी का। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भ्रूणपोष क्या है तथा इसके प्रकार। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है, जरूर आएंगे जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं हम, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बिल्कुल ढूंढ के निकाले हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, यह एक अरहर की बीज है। ठीक है, यह अरहर अर्थात दाल है, दाल की ये बीज है। तो इसमें देखिए हम आपको भ्रूणपोष दिखाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको फोड़ देंगे। ठीक है, इसको जब फोड़ते हैं हम तो ये क्या हो गया, ये 2 भागों में हो गया। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं येलो येलो पदार्थ इसमें भरा है, यही भ्रूणपोष होता है। ठीक है, जब आप बीज को बोते हैं तो बीज को जो पौधा को बड़े होने में, ठीक है, अंकुरित होने में जो मदद करता है, अर्थात जो विकास, जो भ्रूणपोष अथवा भ्रूण के विकास वो बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है। ठीक है, ये क्या करता है, उसको भोजन देता है पौधे को अंकुरण होने के लिए। इसी के माध्यम से ही पौधा क्या होता है, बड़ा होता है। तो वही होता है भ्रूणपोष। ठीक है, ये येलो वाला क्या है, भ्रूणपोष है। आप लोग भ्रूणपोष जान गए होंगे। तो यहाँ पे भ्रूणपोष पुष्पी पादकों में निषेचन के पश्चात होता है। भ्रूणपोष अथवा भ्रूण के विकास व बीज अंकुरण के समय इसका क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है, अब जानेंगे हम कि भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं। तो भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ 3। कौन कौन से होते हैं, केंद्रीय भ्रूणपोष या केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक भ्रूणपोष। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है द्विनिषेचन या इसे दोहरा निषेचन या इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, तो हम जानेंगे किसे कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल तैयार करें। एक ही भ्रूकोश में दो संलयन अर्थात 2 बार निषेचन का होना ही द्विनिषेचन कहलाता है। ठीक है, ये तो हम आपको सिर्फ परिचय कराए हैं और इसके अंदर जो इसमें रहस्य उसे जानने के लिए आपको और भी जानना होगा। तो यहाँ पे ठीक है, आवृतबीजी पादकों में भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंड कोशिकाओं से संयोजन ठीक है संयोजन करके 2n अर्थात द्विगुणित युग्मज बनाता है। फिर उसके बाद देखिए, ये तो पहले हमने द्विनिषेचन का बात किया, तो यहाँ पे देखिए हमने बताया कि 2 बार निषेचन होता है। तो एक बार तो ये हो गया कि प्राथमिक नर युग्मक ये क्या करता है, फर्स्ट मेल गैमेट प्लस एक सेल अर्थात अंड कोशिका, हमने यहाँ पे बताया एक नर युग्मक और अंड कोशिका से सहयोग करके क्या बनाता है, युग्मज अर्थात जाइगोट 2n बनाता है। ठीक है, द्विगुणित बनाता है 2n। तो ये हो गया ट्रू फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन। फिर ये तो पहला निषेचन हो गया, इसमें 2 बार निषेचन होगी। फिर उसके बाद जो दूसरा निषेचन है उसे देख लेते हैं। तो दूसरा नर युग्मक, यहाँ पे पहला नर युग्मक था, यहाँ पे दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक अर्थात इस 2n द्विगुणित के साथ त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। इससे ही देखिए यहाँ पे सेकेंड है त्रिसंलयन इसे कहते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड मेल गैमेट ठीक है, द्वितीय नर युग्मक n प्लस द्वितीय केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 3n होगा। तो यहाँ पे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n का निर्माण होता है। तो इसमें कितने बार निषेचन की प्रक्रिया हुई, 2 बार हुई। एक बार यहाँ पे हुआ 2n बनाया और यहाँ पे एक बार 3n अर्थात 2n और 3n 2 बार निषेचन की प्रक्रिया हुई, इसीलिए इसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन या इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए असंग जनन क्या है, इसका क्या मतलब है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको पढ़ना होगा कि असंग जनन किसे कहते हैं। तो कभी कभी आवृतबीजी पादकों में युग्मक को भी बिना नर एवं मादा युग्मक के संलयन से ही अर्थात निषेचन से ही भ्रूण एवं बीजाणु भी बन जाता है। यह क्रिया असंग जनन कहलाती है, जैसे नींबू नागफनी। ठीक है, इसी प्रकार को कहते हैं असंग जनन, बिल्कुल कंफर्म। ठीक है, यही ना होता है। फिर उसके बाद देखेंगे एक आपको ये इंपॉर्टेंट है, अनिषेक जनन। ठीक है, अनिषेक जनन किसे कहते हैं, जब अंड कोशिका बिना निषेचन अर्थात आपको नाम से कंफर्म हो रहा है कि अनिषेक जनन अर्थात जिसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, जब अंड कोशिकाएं बिना निषेचन के ही भ्रूण में विकसित हो जाती हैं तो यह क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है, जैसे केला। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वो है परागण। ठीक है, आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, परागण किसे कहते हैं तथा इसके कितने प्रकार और प्रकारों को भी संक्षिप्त में वर्णन दीजिए। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया जो आपके 5 और 6 नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे परागण किसे कहते हैं, पराग कणों के परागकोश से वर्तिका ठीक है एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। ठीक है, परागण कहते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, स्वपरागण किसे कहते हैं, स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पादक के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं, इसे ही स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे इसमें आ गया खट्टी बूटी ठीक है और कनकौआ। फिर उसके बाद परपरागण, परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादक के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं, इसी को परपरागण कहते हैं। कि ज्यादा आपको डिटेल्स देखना है तो आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर इसकी ज्यादा डिटेल्स देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फिगर, जो आपके लेसन 1 है पुष्पी पादकों में लैंगिक जनन, उसमें जो फिगर इंपॉर्टेंट है वह है एक आवृत ठीक है एक पारूपी आवृतबीज बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए या एक पारूपी आवृतबीज बीजांड के भागों का वितरण दिखाते हुए स्पष्ट कीजिए और उसके स्वच्छ नामांकित चित्र को भी बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया पारूपी आवृतबीज बीजांड की संरचना अर्थात चित्र होगी। ठीक है, इसको आपको बना लेना है।
कुछ इस प्रकार से, जैसे आपको कुछ ट्रिक बता दे तो आपको सबसे पहले ऐसे पेंसिल को उठाना है और इस प्रकार क्या कर देना है, बनाना है। ठीक है, आपको इस प्रकार बनाना है और यहाँ पे आपको इस प्रकार पूरे इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल इसी प्रकार बना लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पूरे इसी प्रकार, ठीक है, इसी जो संरचना है इस प्रकार दिख रहा है, इसी से सभी को भर देना है। ठीक है, इसी से सभी को भर देना है। इस प्रकार भर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इस प्रकार जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग भर लीजिएगा, ये सभी को भर लेंगे इस प्रकार। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है ये है प्रतिमुख कोशिका। ठीक है, एंटीपोडल सेल्स, ये है एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे यही संरचना आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया प्रतिमुख कोशिकाएं। और जो आपको हमने ऐसे से संरचना बताए हैं करने के लिए वो है निभाग। ठीक है, अध्यावरण है और ये जो है वह है ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई है। फिर उसके बाद ये है भ्रूण, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भ्रूण कोश है, इम्ब्रोशेक है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अंड कोशिका एक सेल और यहाँ पे 2 ये क्या है, सहायक कोशिकाएं हैं और ये बीजांड द्वार है और यहाँ पे हैलम और यहाँ पे बीजांड वृत्त है। इस प्रकार आप इसकी संरचना भी कर दीजिएगा उसी प्रकार फिगर बनाकर। ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट फिगर है और इनके, ठीक है, अगर इसके बारे में लिखने के लिए आ गया तो यहाँ पे आप जैसे बीजांड वृत्त, ठीक है, सबसे पहले आप बीजांड हेडिंग डालेंगे तो यह एक अंडाकार सफेद संरचना होती है जो पुष्प के अंडाशय के अंदर, ठीक है, मृदूत तक अपरापर उत्पन्न होता है और इसके कई भाग होते हैं। जैसे हमने बताया बीजांड वृत्त, तो आपको बीजांड वृत्त हेडिंग डालकर, यह बीजांड का वह भाग होता है जिसके द्वारा यह अपराग से जुड़ा होता है। बीजांड पर उपस्थित वह बिंदु जहां बीजांड वृत्त इसके साथ संपर्क में आता है। ठीक है, और यह हाइलम कहलाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप बीजांड वृत्त है और यहाँ पे हाइलम है। ठीक है, फिर उसके बाद अध्यावरण, यह बीजांड का एक या 2 स्तरीय उपचर्म युक्त वाह स्तर होता है। इसमें एक छोटा छिद्र और बीजांड द्वार पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाए गए हैं, यहाँ पे बीजांड द्वार। ठीक है, इसका जो विपरीत होता है यहाँ पे निभाग होता है। फिर उसके बाद बीजांड का आपको हेडिंग डालना, यह गुरु बीजाणुधानी या बीजांड के शरीर को दर्शाता है। ठीक है, ये इस प्रकार दर्शाता है जो अत्यधिक भोजन संचित रखता है। ठीक है, जो बीजांड का है अर्थात ये, ठीक है, ये क्या करता है, भोजन को संचित करता है। हम आपको अरहर के दाल में दिखाए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भ्रूणकोश, यह बीजाणुधानी में धसी लगभग एक अंडाकार युग्मोत भी संरचनाएं होती हैं। भ्रूण कोश अत्यधिक पतले और पेक्टोसेलुलोज स्तर द्वारा घिरा होता है। ठीक है, ये इस प्रकार है। तो आपको इनके 2-4 संरचना जो उसी के बारे में टिप्पणी कर देना है। ये आपके 6 मार्क्स के आते हैं। फिर उसके बाद और काफी इंपॉर्टेंट फिगर है, वह है परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। ठीक है, देखिए कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और आवृतबीजी पौधे के एक परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार कर लीजिए, अच्छे प्रकार पढ़ लीजिए, जिससे कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका सॉल्यूशन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गए फिगर। कुछ देखिए ओम के आकार के हैं। ठीक है, 3 के आकार का ये फिगर है और ये परिपक्व बिल्कुल परागकोश है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार फिगर को बना लेना है। पहले यहाँ पे आपको बिल्कुल 3 के आकार का पहले हम बनाएंगे इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार आपको 3 के आकार का पहले फिगर बना लेना है। यहाँ पे देखिए आप लोग अच्छी प्रकार बना लीजिएगा।
इस प्रकार आपको फिगर को बना लेना है। आप लोग बिल्कुल अच्छी प्रकार देखिए, हम बिना मिटाए बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसे बिल्कुल अच्छी प्रकार बना लीजिएगा। और यहाँ पे आपको वेस्कुलर बंडल्स जो है संवहन फूल, ठीक है, ये है संवहन फूल, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है अधिचर्म चर्म। इस प्रकार हम आपको सिर्फ फिगर बनाने बताएं, ठीक है, कि इस प्रकार आप लोग कैसे किस प्रकार फिगर बनाएंगे। ये है परागकण है, ठीक है, ये परागकण है क्योंकि ये परिपक्व परागकोश हो गए हैं तो इसमें परागकण क्या हो गए हैं, आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब आपके परागकोश है। और ये जो इसमें परागकण हैं उसे परागकोश कहते हैं, ठीक है, एंथर कहते हैं। इस प्रकार आप लोग समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग दिया हुआ है, हमने बताया ये परागकण है पोलन ग्रेन। और ये परागकोश है जिसमें परागकण होते हैं उसे परागकोश कहते हैं, एंथर। ये अधिचर्म है, ठीक है, कल्टिकल है। और ये यहाँ पे वेस्कुलर बंडल हमने बताया है। यहाँ पे अंत स्तर है अर्थात इंडोडर्मिस है, ठीक है, यहाँ पे इंडोडर्मिस है। फिर उसके बाद यहाँ पे रंध्रक है, ठीक है, स्टोमिलम है। तो ये हो गए परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट के चित्र, ठीक है, अनुप्रस्थ काट के फिगर यही है बिल्कुल। इसके बारे में कुछ लिखने के लिए नहीं आता। और यहाँ पे दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के आते हैं, वो है आवृतबीजी पौधे में निषेचन की क्रिया का वर्णन कीजिए। निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन, ठीक है। आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल इस मीनिंग पर पुष्पी पादकों में, ठीक है, पुष्प की संरचना को मंगाइए, ठीक है, वीडियो को देखिए वहां से। और वहां पे इसके सभी डिटेल्स को बताया गया है, वहां से आप देख लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो इसी तरह डेली आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए